तुलसी के पौधे में चुपचाप बांध देना, यह एक छोटी सी गुप्त चीज इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभल पाओगे। स्वयं मां लक्ष्मी ने यह गुप्त उपाय बताया है। मोक्षदा एकादशी के दिन यदि आपने यह छोटा सा उपाय कर लिया तो जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना धन आएगा कि 7 पीढ़ियां बैठकर धन खाएगी और पूरे साल घर में सुख, शांति, समृद्धि और धन की वर्षा होगी। जी हाँ, देखिए, मोक्षदा एकादशी का पर्व साल में सिर्फ एक बार आता है, जो मोक्ष और प्रकाश का महान पर्व है। जी हाँ, कहते हैं कि इस दिन स्वयं मां लक्ष्मी धरती पर आती है और अपने भक्तों के दुख दूर करती है। उन भक्तों के घर में प्रवेश करती है जहां साफ सफाई रहती है, जहां पवित्रता रहती है। जी हाँ, देखिए, मोक्षदा एकादशी का यह पावन क्षण सिर्फ धन और सोना चांदी खरीदने का पर्व नहीं है। जरूरी नहीं है कि मोक्षदा एकादशी के दिन आप सोना चांदी, हीरे जवाहरात खरीदो। जरूरी नहीं है कि आप मोक्षदा एकादशी के दिन झाड़ू खरीदो। जरूरी नहीं है कि आप मोक्षदा एकादशी के दिन सूखा धनिया खरीदो। आज मैं आपको एक ऐसी गुप्त एवं रहस्यमयी चीज बता रहा हूं, जिसे यदि आपने मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी में बांध दी तो माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने लग जाएगी। जी हाँ भक्तों, तो चलिए आज के प्रवचन में जान लेते हैं इसके बारे में। जब देवी महालक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर भ्रमण करती है और ऐसे घरों में प्रवेश करती है जहां श्रद्धा, विश्वास और अदृश्य नियमों का पालन किया जाता है, और आज मैं आपको एक ऐसा गुप्त एवं रहस्यमयी उपाय बताने जा रहा हूं, जिसे ना तो शास्त्रों में खुलकर बताया गया है, ना ही पंडितों ने आज तक आपको समझाया होगा, क्योंकि यह रहस्य सीधा मोक्षदा एकादशी और तुलसी के दिव्य संबंध से जुड़ा हुआ है। अब आप भी यही सोच रहे होंगे, कई सारे भक्तों के मन में यह भी सवाल आ रहे होंगे कि मोक्षदा एकादशी और तुलसी का क्या संबंध है। तो देखिए, वही संबंध आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। देखिए, इस उपाय को प्राचीन समय में सिर्फ बड़े बड़े विशिष्ट महाज्ञानी एवं संत ही करते थे, और उन्होंने यह उपाय सिर्फ अपने चेलों को ही दिया था। तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं कि स्वयं माता लक्ष्मी ने यह उपाय सुनने के लिए आपको चुना है। तो जिसके आंगन में तुलसी है, जिसे विष्णु प्रिया कहा गया है, ये वही तुलसी है जिसके आंगन में दीपक जलता है तो पीढ़ियों तक धन प्रवाह होता रहता है। लेकिन आप में से कितनों ने कभी सोचा कि तुलसी एक सिर्फ पौधा नहीं है। तुलसी को हमारे शास्त्रों में माता लक्ष्मी का एक ऐसा रूप कहा गया है जो हर घर में स्थापित रहती है। जी हाँ, तुलसी सिर्फ एक मामूली पौधा नहीं, बल्कि धन के मार्ग खोजने वाला एक माध्यम है। और मोक्षदा एकादशी का यह पर्व तुलसी से इतना जुड़ा है कि यदि इस दिन आप चुपचाप तुलसी में एक विशेष वस्तु को बांध दें तो धन की वह धारा बहती है जिसे आप रोक नहीं पाएंगे, बल्कि आपको खुद समझ नहीं आएगा कि कहां से किस रूप में पैसा आने लगा है। कभी पैसा रुकेगा ही नहीं। आपका यदि व्यापार ठप पड़ा हुआ है तो व्यापार खुद उठ जाएगा और सभी कर्जदार स्वयं आपकी जिंदगी से लौट जाएंगे। कभी अचानक कोई भूला बिसरा पैसा आपको मिल जाएगा। अब ये मत सोचना कि मैं ये वस्तु तुरंत बता दूंगा, नहीं, क्योंकि यह कोई सामान्य उपाय नहीं है। यह वह अमोघ विधि है जिसे करने वाले की किस्मत उलट जाती है। पर पहले समझो कि मोक्षदा एकादशी और तुलसी के बीच संबंध क्यों है, क्या है और कैसे है। मोक्षदा एकादशी की रात को जब दीपक जलाए जाते हैं तो उसके समांतर तुलसी के आंगन में बैठा एक सूक्ष्म ग्रह शक्ति भी सक्रिय हो जाती है। हमारे घर की जो तुलसी होती है उस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। उस तुलसी के पौधे के अंदर मां लक्ष्मी साक्षात विराजमान रहती है। देखिए, लोग बड़े बड़े मंदिर में जाकर माता लक्ष्मी को ढूंढते हैं, अपने किचन में ढूंढते हैं, अपने घर में ढूंढते हैं, अपने पूजा स्थल में ढूंढते हैं, लेकिन मां लक्ष्मी मोक्षदा एकादशी के दिन कहीं और नहीं बल्कि तुलसी के पौधे में ही विराजमान रहती है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। जी हाँ, मैं आपको बता देता हूं कि मोक्षदा एकादशी यह वह काल ऊर्जा है जो व्यक्ति के भाग्य में धन की रुकावट को बांधती है, और तुलसी उसका
विपरीत तुलसी उसे खोलती है। इसलिए जो लोग मोक्षदा एकादशी पर सिर्फ खरीदारी कर लौट आते हैं वे सिर्फ परंपरा निभाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति तुलसी से शुरुआत करते हैं वे अपना भाग्य लिखते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना है कि धन कैसे आता है। धन केवल परिश्रम से नहीं आता है, धन आता है तब जब सौभाग्य जागता है, जब हमारी आत्मा किसी शक्ति पुंज से जुड़ती है। और तुलसी वह महामंत्र है जो इस ब्रह्मांड की धनात्मक ऊर्जा को खींचकर मनुष्य के आंगन में उतार सकती है। तुलसी हमारे घर का एक ऐसा पौधा है जो मां लक्ष्मी को बहुत आसानी से अपने घर की तरफ आकर्षित कर सकता है। और देखिए, मां लक्ष्मी भी दया की वह देवी कही जाती है कि अगर कोई व्यक्ति लाख बुरा हो, उसने लाख पाप किए हो, फिर भी मां लक्ष्मी उस इंसान का भला करती ही है। जी हाँ, अगर ध्यान से देखें तो जिस घर में तुलसी होती है वहां कभी भयावह रोग नहीं टिकते। आंखों में रोना तो होता है पर पेट में भूख नहीं होती, और शिकायत तो होती है पर कंगाली नहीं होती, क्योंकि तुलसी स्वयं लक्ष्मी का द्वार है। लेकिन मोक्षदा एकादशी पर एक छोटी सी गुप्त वस्तु बांध दी जाए माता तुलसी में तो लक्ष्मी कहती है कि वहां कदम नहीं रखती बल्कि अपना डेरा जमा लेती है, बल्कि हमेशा के लिए उस घर में स्थायी रूप से अपना स्थान बना लेती है। अब बात आती है कि वो वस्तु क्या है। देखिए, वो कोई चावल नहीं है, ना कोई लौंग है, ना इत्र है, ना सुपारी है। वह एक ऐसा प्रतीक है जिसे यदि किसी ने जान लिया तो धन के द्वार सीधे खुलते चले जाएंगे। परंतु अभी आपको थोड़ा सा ठहरना है। अभी उसको बताने से पहले उसके पीछे के कुछ विशेष नियम और कुछ विशेष सावधानियां भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि देखिए, कोई भी उपाय फल तभी देगा जब उस उपाय से संबंधित हम सारे विधि विधान, नियम और सावधानियां जान लें।